Hello everyone, myself Priyanshu Kumar, and in last class we already discussed about ear drops, nasal drops and enemas. ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिरप, एलिजर, लिनीमेंट्स और लोशन। ठीक है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? सिरप। सिरप्स क्या होता है? ये लिक्विड डोजेस फॉर्म है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है ना। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? कंसंट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन कंटेनिंग सुक्रोज, मतलब ऐसा कंसंट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन मतलब जिसमें वाटर होगा, है ना। एक्वस प्रिपरेशन है वो, कंटेनिंग सुक्रोज, उसमें सुक्रोज कंटेन होता है ना। और सुक्रोज कितना कंटेन होता है? मिनिमम 67.7% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है। ये किसके हिसाब से? इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से। ठीक है। सिरप को हम लोग कितना पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? फर्दर 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? पहला है हमारा सिंपल सिरप। ठीक है। इन दिस 85% वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज सॉल्यूशन इज एडेड इन प्यूरिफाइड वाटर। सिंपल सिरप जो हमारा होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? 85% जो है वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज को हम लोग ऐड करते हैं किसमें? प्यूरिफाइड वाटर में, अकॉर्डिंग टू विच यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा सिरप का टाइप है वो कौन सा है? मेडिकेटेड सिरप। मेडिकेटेड सिरप मीन्स क्या? नाम सुनने से क्या लग रहा है? उसमें कुछ मेडिसिन, कुछ एपीआईज मिक्स होगा, है ना। उसका मतलब क्या है? वो जो सिरप होगा, ऐसे सिरप्स जो हम लोग इनटेक करते हैं, मतलब किसी भी फार्माकोलॉजिकल या थेरापेटिक इफेक्ट के लिए, है ना। वैसे सिरप्स क्या होते हैं? मेडिकामेटेड सिरप। इट कंटेन्स एनी मेडिकामेंट इन इट, मतलब ये कोई मेडिकामेंट या एपीआई जो है सो कंटेन करेगा। सिंपल सिरप क्या था? सिर्फ सुक्रोज था उसमें, है ना। इसमें क्या होगा कि कोई मेडिकामेंट भी वो मतलब उसमें कंटेन करेगा। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? कफ सिरप। कफ सिरप वगैरह जो हम लोग लेते हैं उसमें क्या है? मेडिकामेंट होता है, तभी तो वो जो है सो हमको खांसी वगैरह में काम करता है ना। तो वो क्या हो जाएगा? मेडिकामेटेड सिरप हो जाएगा। थर्ड है हमारा लास्ट फ्लेवर्ड सिरप। फ्लेवर्ड सिरप दैट मीन्स कि जैसे देखिए सिंपल सिरप तो क्या था कि उसमें पानी में लाइक सुक्रोज मिक्स किए, वो मीठा हो गया और वो दे दिए। मेडिकामेटेड में क्या हो गया कि उसमें सिर्फ एपीआई मिक्स किए और वो मेडिकामेटेड हो गया। अब देखिए बहुत सारा क्या होता है एपीआईज, आप लोग जानते हैं कि वो अनप्लीजेंट टेस्ट का होता है, बीटर टेस्ट का होता है, सॉल्टी टेस्ट का होता है। उस टेस्ट को या अनप्लीजेंट जो टेस्ट है उसका या जो उसका ऑर्डर है उसको मास्क करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें बहुत सारे फ्लेवर का यूज करते हैं। तो वो जब फ्लेवर यूज कर देंगे उस सिरप में तो वो सिरप क्या बन जाएगा हमारा? फ्लेवर्ड सिरप। ठीक है। इट कंटेन्स फ्लेवरिंग एजेंट एंड मोस्टली यूज टू मास्क, मतलब ये क्या कंटेन करता है? फ्लेवरिंग एजेंट कंटेन करता है इसमें। ठीक है ना। एंड मोस्टली यूज टू मास्क, मतलब ज्यादातर वो यूज किया जाता है क्या? मास्क करने के लिए। किस चीज को कवर अप करने के लिए? बीटर टेस्ट, सॉल्टी एंड अनप्लीजेंट टेस्ट। जो बीटर टेस्ट है या जो नमकीन है, जो सॉल्टी है या जो अनप्लीजेंट टेस्ट जो बहुत होता है किसी भी एपीआई या ड्रग का, उस चीज को मास्क करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं उसमें? फ्लेवरिंग एजेंट। और जब फ्लेवरिंग एजेंट यूज कर देंगे तो वो सिरप कैसा हो जाएगा हमारा? फ्लेवर्ड सिरप। ठीक है ना। तीनों टाइप समझने में कोई दिक्कत? सिंपल सिरप, मेडिकामेटेड सिरप और फ्लेवर्ड सिरप। ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ऑरेंज सिरप, मतलब ऑरेंज पाइल्स से हम लोग उसको में क्या करेंगे कि फ्लेवर को मिक्स कर देंगे ऑरेंज का, तो वो हमारा ऑरेंज सिरप हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसका पढ़ेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मीन्स क्या कि हम लोग सिरप कैसे बनाते हैं। ठीक है। प्रिपेयर शुगर बेस, जो सुक्रोज हम लोग जो मिक्स करेंगे ना सिंपल सिरप में, ये देखो अगर सिंपल सिरप बनाना है तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग? शुगर बेस को ऐड कर, मतलब शुगर बेस बनाएंगे, वाटर उसमें मिक्स करेंगे और वो सिंपल सिरप तैयार हो जाएगा हमारा, है ना। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ऐड ड्रग और एक्सिपिएंट्स फॉर मेडिकेमेटेड सिरप, मतलब अगर उसी सिरप को हमको मेडिकामेटेड बनाना होगा तो उसमें क्या करेंगे हम? एपीआई या जो है सो अदर एक्सिपिएंट्स वगैरह उसमें मिक्स कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? मेडिकामेटेड सिरप हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? उसी में फ्लेवरिंग एजेंट मिक्स कर देंगे,
क्लरिंग एजेंट मिक्स कर देंगे, प्रिजर्वेटिव मिक्स कर देंगे, तो वो सब हमारा मिलके क्या हो जाएगा, फ्लेवर्ड सिरप। समझ गए, तीनों एक ही स्टेप में, एक ही ये प्रिपरेशन में हम आपको तीनों का बता दिए। सिंपल बनाना होगा तो सिंपली जो तो सुक्रोज को हम लोग मिक्स कर देंगे किसमें, डिस्टिल्ड वाटर में, वो हमारा सिंपल सिरप हो जाएगा। उसी सिरप में हम लोग ड्रग या एपीआई मिक्स कर देंगे, वो हमारा मेडिकामेटेड सिरप हो जाएगा। फिर से उसमें हम फ्लेवरिंग एजेंट मिक्स कर देंगे या कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव वगैरह मिक्स कर देंगे, वो हमारा फ्लेवर्ड सिरप हो जाएगा। ठीक है ना। और उसको फिर क्या करेंगे हम लोग, फिल्टर आउट कर लेंगे और फिर पैक कर देंगे एम्बर बोटल्स में। ठीक है, शीशे की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में भी अभी तो आने लगा है, तो वो सब क्या है, हम उसको अच्छे से पैक कर देंगे। एयर टाइट बोतल होना चाहिए उसका, ताकि जो है उसमें हवा नहीं जाए और उसमें कॉन्टेमिनेशन ना हो। ठीक है ना। अब उसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे हमारे, कफ सिरप या पैरासिटामोल सिरप्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिजर। एलिजर क्या होता है, ये क्लियर, स्वीटेंड और हाइड्रो अल्कोहलिक मोनोफेजिक ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है। मतलब वो क्लियर होता है ना, देखने में बिल्कुल साफ सा, और क्या है, स्वीटेंड, मतलब उसमें फ्लेवरिंग एजेंट मिक्स होगा या सुक्रोज मिक्स होगा, तभी तो वो स्वीटेंड होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाइड्रो अल्कोहलिक है, मतलब उसमें वाटर भी होगा और अल्कोहल भी होगा, है ना। और क्या है, मोनोफेजिक है, मतलब एक फेज होगा उसमें, एलिजर में भी क्या होगा हमारा, एक फेज होगा। ठीक है। और क्या है वो, लिक्विड डोजेस फॉर्म है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है ना। और क्या है, ओरली हम लोग उसको इनटेक करते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे पूरा कि क्लियर है, स्वीटेंड, क्लियर, स्वीटेंड, हाइड्रो अल्कोहलिक और मोनोफेजिक ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक है ना। जो जो उसका गुण है और जो उसका, जैसे हम लोग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से यूज करते हैं, कौन सा डोजेस फॉर्म है, कैसा उसका फिजिकल स्टेट है, और क्या उसमें जो सो स्वीटनिंग एजेंट या फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह मिक्स किए, सेम आप वो चीज ही लिख दो ना, तो वही उसका डेफिनेशन बन जाता है। देख रहे हो आप। ठीक है। अब जो हमारा एलिजर होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। कौन कौन सा, एक मेडिकामेटेड और एक नॉन मेडिकामेटेड। ठीक है। मेडिकामेटेड मीन्स क्या, जिसमें हम लोग एपीआई या हाँ ड्रग वगैरह मिक्स करेंगे, एक्सिपिएंट्स वगैरह उसमें मिक्स होगा, इंग्रेडिएंट्स वगैरह। मेडिकामेटेड क्या होता है हमारा, इफ एलिजर कंटेन्स ड्रग, मतलब जो एलिजर है अगर वो उसमें ड्रग या एपीआई, एपीआई ही होता है ना ड्रग हमारा, एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है ना। अगर वो कंटेंट होगा हमारे एलिजर में एंड अदर इंग्रेडिएंट्स, मतलब एपीआई के साथ साथ और भी कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स जैसे फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट वगैरह हम लोग मिक्स करते हैं ना, प्रिजर्वेटिव वगैरह, तो वो सब हमारा क्या हो जाएगा, अदर इंग्रेडिएंट्स में आ जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग किसी एलिजर में एपीआई और अदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह मिक्स करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, मेडिकामेटेड एलिजर। वो क्या होगा, कोई भी ना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा हमारे बॉडी में जाने के बाद, करेगा ना। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स एलिजर। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नॉन मेडिकामेटेड एलिजर पे। नॉन मेडिकामेटेड नाम से क्या लग रहा है कि उसमें जो सो एपीआई या जो सो अदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह कुछ भी उसमें मिक्स नहीं होगा, है ना। अब जब मेडिकामेंट अगर उसमें कुछ एपीआईज वगैरह मिक्स नहीं होगा तो वो हमारे शरीर में जाके फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो नहीं करेगा। ठीक है ना। तो अब दे डू नॉट कंटेन एनी मेडिसिन, नॉन मेडिकामेटेड एलिजर में क्या होगा कि उसमें कोई भी मेडिसिन या एपीआई जो है वो कंटेन नहीं होगा, बट कंटेन एरोमेटिक और प्लीजेंटिव फ्लेवर्ड सब्सटेंस। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था ना एरोमेटिक क्या होता है, तो उसमें जो है हमारा नॉन मेडिकामेटेड एलिजर में क्या होगा कि एरोमेटिक या प्लीजेंटिव फ्लेवर्ड सब्सटेंस होगा, मतलब अच्छा खुशबू वाला जो है सो कोई फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह हम लोग उसमें मिक्स करके बनाते हैं नॉन मेडिकामेटेड एलिजर। ठीक है। इसका यूज टू सॉल्वेंट फॉर अदर प्रिपरेशन। जो हमारा नॉन मेडिकामेटेड एलिजर जो होता है ना, मान लीजिए कोई ऐसा दूसरा एपीआईज है, उसके लिए जो है हम लोग नॉन मेडिकामेटेड एलिजर को सॉल्वेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। जो हमारा नॉन मेडिकामेटेड एलिजर जो होता है ना, उसमें हम लोग कोई दूसरा सॉल्वेंट, कोई दूसरा सोल्यूट या कोई दूसरा एपीआई को अगर हम मिक्स कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नया डोज बन जाएगा, नया तरह का लिक्विड डोजेस फॉर्म बन जाएगा, है ना। जो हमारा नॉन मेडिकामेटेड एलिजर होता है वो
किसी अदर प्रिपरेशन के लिए जो है, किसी अदर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए वो सॉल्वेंट का भी काम करता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, टर्पीन हाइड्रेट एलिजर और आयरन टोनिक एलिजर, ठीक है। अब इसका फॉर्मुलेशन देखते हैं हम लोग। फॉर्मुलेशन क्या होगा इसमें, व्हीकल्स, व्हीकल्स कौन सा, व्हीकल्स इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, जिसमें हम लोग जो सो एपीआई को घोलते हैं, ठीक है ना। वो क्या सॉल्वेंट में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, अल्कोहल, अभी बोले थे ना हाइड्रो अल्कोहलिक होता है, मतलब उसमें वाटर भी यूज कर सकते हैं सॉल्वेंट में और अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन भी यूज हो सकता है, ठीक है। और प्रिजर्वेटिव में हम लोग क्या यूज करेंगे, पैराबीन, ठीक है। अब हमारा जो है सो उसमें और क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, क्लडिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स वगैरह, ठीक है। द सिरप कंसिस्ट्स ऑफ, अब सिरप में क्या क्या कितना कंटेन होगा वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। शुगर एंड सुक्रोज कितना, 66% वेट बाय वेट ऑफ शुगर, ठीक है। अब उसके बाद प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है, प्यूरिफाइड वाटर हम लोग यूज करते हैं। मेडिकामेंट में कौन कौन सा हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स और सेडेटिव्स वगैरह, ठीक है। प्रिजर्वेटिव क्या हो जाएगा, अभी भी मैंने बताया था पैराबीन्स, ठीक है, और क्लडिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स वगैरह, ठीक। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब कैसे हम लोग जो सो एलिजर बनाएंगे, ठीक है। एलिगेशन विदाउट हीट, इसका बनाने का जो है सो दो मेथड होता है, ठीक है। एलिजर बनाने का दो मेथड होता है, एक विद द हेल्प ऑफ हीट और एक विदाउट हीट, ठीक है। कौन कौन सा मेथड है, एक हीट के साथ मतलब हीट करके, और दूसरा क्या विदाउट हीट, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे एलिगेशन विदाउट हीट, मतलब बिना हीट के। सुटेबल फॉर सिरप विच कंटेन्स वोलेटाइल सब्सटेंस, मतलब ऐसे सिरप्स वगैरह या ऐसे एलेजर जो हैं जिसमें जो है सो हमारा वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। वोलेटाइल सब्सटेंस मीन्स क्या, लाइक जो खुद ब खुद जैसे वो उड़ जाता है, लाइक कपूर है ना, तो वो सब वो जो वोलेटाइल या बहुत सारे ऐसे ऑयल्स भी होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स जो खुद से जो है सो इवोपरेट हो जाते हैं। तो वैसे सब्सटेंस को अगर हम डोजेस फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना हमको, तो हम उसके लिए हीट अगर उसको करेंगे तो वो तो उड़ जाएगा, है ना। तो उसको क्या हम लोग कैसे बनाएंगे, विदाउट हीट जो है सो उसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एक्टिव सब्सटेंसेस एडेड इन सॉल्यूशन, जो एक्टिव सब्सटेंस होगा कौन सा, एपीआई, एक्टिव सब्सटेंस किस में ऐड होगा, सॉल्यूशन में, एंड सेक इन अ ग्लास, और उसको ग्लास स्टॉपर्ड में जो सो ग्लास स्टॉपर्ड बोतल में हम उसको कंटिन्यूअस सेक करते रहेंगे। आपके लेबोरेटरी में भी देखिएगा ये इक्विपमेंट्स है उसमें कि जो अगर उस पर रख देते हैं ना, तो लाइक क्या है कि वो बिल्कुल ऐसे ऐसे हिलते रहता है, लाइक वो क्या मिक्स होते रहेगा आपस में, ठीक है, कंटिन्यूअस। टू प्रोटेक्ट द सिरप, मतलब सिरप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ऐसा उसको मिक्स करते हैं, फ्रॉम कॉन्टेमिनेशन एंड लॉस ऑफ वोलेट ऑयल। अगर लाइक हम उसको ये करते रहते हैं उसमें क्या होगा कि कॉन्टेमिनेशन नहीं होगा और जो सो वोलेटाइल ऑयल का लॉस नहीं होगा, ठीक है। और फिर वो जो सो हमारा सिरप या एलिजर जो हम बना रहे हैं वो प्रिपेयर हो जाएगा। कौन से मेथड से, एलिगेशन विदाउट हीट, मतलब क्या है उसमें हमने आपको अभी भी बताया था ना, उसमें सुक्रोज और वाटर जैसे मिक्स किए हम लोग, उसको कंटिन्यूअस मिक्स कर देते हैं और फिर वो तैयार हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा कौन सा है, सॉल्यूशन विथ हीट। अब वैसे डोजेस फॉर्म, वैसे डोज जो हम लोग हीट के साथ जो है सो बनाते हैं सॉल्यूशंस को। हीट अप्रॉक्स 60 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, जो 60 ml हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। टू बॉइलिंग, मतलब 60 ml पे बॉयल तो नहीं होगा वो बिल्कुल, लेकिन उसको 60 ml तक हम उसको हीट करते जाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ऐड सुक्रोज इन स्मॉल अमाउंट, मतलब जो हमारा गर्म पानी होगा ना 60 ml पे, उस पर हम लोग क्या करेंगे, सुक्रोज को ऐड कर देंगे, ठीक है। हॉट वाटर वाइल स्टीरिंग, मतलब जो स्टीरिंग मतलब क्या, उसको हिलाते रहेंगे अच्छे से। स्टीरिंग कंटिन्यू एडिंग ऑफ सुक्रोज, उसको स्टीरिंग करते रहेंगे और उसमें जो है सो कंटिन्यू हम लोग सुक्रोज ऐड करते रहेंगे, ठीक है। फाइनली फिल्टर्ड सिरप, मतलब जब वो तैयार हो जाएगा, जब उसका एक कंसिस्टेंसी उसमें आ जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है। एंड मेकअप डिजायर्ड वॉल्यूम विथ डिस्टिल्ड वाटर, अब जो हमारा वॉल्यूम अभी बन के तैयार होगा जो सिरप, उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिजायर्ड वॉल्यूम जितना हमको चाहिए है, ठीक है, उतना हम लोग किससे मास्क में उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर से, ठीक है।
एक और नोट इस पे करने वाला चीज क्या है, एक्सेसिव हीटिंग में अकर्स इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। अगर आप ज्यादा हीट करते जाओगे तो क्या होगा कि जो अगर एक्सेसिव हीट कर देंगे ना, ज्यादा हीट कर देंगे, जो हमारा पानी है ना वो क्या हो जाएगा, पूरा इवोपरेट हो जाएगा। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ सुक्रोज ही बचेगा। इसलिए क्या है, उसको ज्यादा हीट भी नहीं करना है, एक्सेसिव हीट उसको नहीं देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लिनीमेंट्स, ठीक है। डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा, मोनोफेजिक लिक्विड। लिनीमेंट्स क्या है, मोनोफेजिक लिक्विड है ना। अभी हम लोग मोनोफेजिक लिक्विड फॉर्म में पढ़ रहे हैं। फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, मतलब जो हमारा लिनीमेंट्स है ना वो किस लिए होता है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होता है। हम लोग डर्मिस लेयर वगैरह पे इसको यूज करते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन, मतलब स्किन पे ही यूज करते हैं ना, बाय रबिंग ऑफ स्किन, मतलब इसके ऐसे, मतलब छिलके, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐसे फैलाना है ना, उस टाइप से। रेड्यूस पेन, मतलब पेन को कम करने के लिए, लोकल एक्शन के लिए जो है उसको हम लोग यूज करते हैं लिनीमेंट्स को। दे आर अप्लाइड ऑन अ वार्म ड्रेसिंग और विथ ब्रश टू प्रोड्यूस एनाल्जेसिक एंड स्मूथनिंग इफेक्ट। जो हमारा लिनीमेंट्स है वो हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं, एनाल्जेसिक के लिए, कि अगर लाइक कहीं दर्द हो रहा है ना, तो हम लोग क्या है लिनीमेंट्स लगाएंगे, तो जैसे मूव का आता है ना, तो उसको हम लोग अप्लाई करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं, एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए, कि मतलब वो दर्द को कम करेगा, ठीक है। कैसे करते हैं, रब करके अप्लाई करते हैं, है ना। और स्मूथनिंग के लिए भी, सूथिंग के लिए भी जो हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। बनता कैसे है ये, कपूर 200 ग्राम, अर्चिस ऑयल 800 ग्राम, ठीक है। प्रोसीजर क्या है उसका, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिसॉल्व कपूर इन अर्चिस ऑयल इन ड्राई एंड क्लोज्ड वेसल। जो हमारा सूखा और जो मतलब बंद सा ये वेसल होगा ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कपूर को डिसॉल्व करेंगे अर्चिस ऑयल में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द व्हीकल इज इमर्स्ड इन ल्यूक वार्म वाटर विच कंटिन्यूअस एजिटेशन। लाइक जो हमारा हल्का सा, मतलब ल्यूक वार्म वाटर क्या होगा, मतलब थोड़ा सा गर्म पानी, ठीक है, हल्का गर्म पानी। उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको कंटिन्यूअस एजिटेशन के हेल्प से क्या करेंगे, उसमें हम लोग उसको उस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, उसको क्या करेंगे, अच्छे से बंद कंटेनर में उसको हम लोग स्टोर करेंगे। एंड कीप्ड इन कूल प्लेस, उसको क्या, कूल प्लेस में फिर हम लोग उसको रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोशंस, ठीक है। लोशंस क्या होता है, ये भी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नली एंड ब्रोकन स्किन अप्लाई विदाउट फ्रिक्शन। जो हमारा लोशन होता है वो भी हम लोग क्या एक्सटर्नली यूज करते हैं ना, उसको इनटेक तो नहीं करते हैं। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है जिसको हम लोग एक्सटर्नली या ब्रोकन स्किन, लाइक ठंड के दिनों में हम लोग लगाते हैं ना लोशंस वगैरह अपने स्किन पे, वो सब क्या है, हम लोग विदाउट फ्रिक्शन हम लोग उसको जो है सो यूज करते हैं, ठीक है, लोशंस को। दे प्रोफाइल लोकल कूलिंग प्रोटेक्शन, मतलब ये क्या लोशन किस लिए हम लोग यूज करते हैं, लोकली क्या है वो कूलिंग प्रोटेक्शन दे या मॉइस्चराइजर, मतलब ये करे, मॉइस्चराइज करे। एंड एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक हमारा भी लोशंस आता है, ठीक है। दे अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द स्किन और इन ड्रेसिंग, मतलब जो सो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, लोशंस को अप्लाई करते हैं हमारी स्किन पे, या लाइक जब हम लोग ड्रेसिंग करते हैं ना, तो उसमें भी जो है सो हम लोग लोशंस वगैरह यूज करते हैं, किस चीज के लिए, एंटीसेप्टिक वगैरह के लिए, ठीक है। अब इसमें एक हम लोग लोशंस का बात करते हैं, कैलामाइन लोशन एक होता है, ठीक है। कैलामाइन लोशन का इंग्रेडिएंट्स पहले देखते हैं, उसमें क्या क्या होगा। पहले हमारा कैलामाइन कितना 15 ग्राम, जिंक ऑक्साइड 5.0 ग्राम, और पेंटोनॉइट कितना 3.0 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 0.5 ml, लिक्विफाइड फेनॉल 0.5 ml, ग्लिसरीन 5.0 ml, और रोज वाटर 100 ml। रोज वाटर क्यों, उसको फ्लेवर आए रोज जैसा, ठीक है ना, इसलिए। अब उसका स्टेप क्या क्या होगा, स्टेप इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन। पहले जो हमारा सोडियम सिट्रेट है ना, सोडियम सिट्रेट कितना लिए थे हम लोग 0.5 ml। सोडियम सिट्रेट को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे किसमें, रोज वाटर में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टाइट्रेटेड विथ
कैलामाइन, कैलामाइन जो उसके साथ उसको टाइट्रेट करेंगे। फिर जिंक ऑक्साइड बेंटेनॉइड, उसके बाद जिंक ऑक्साइड सॉरी कैलामाइन जिंक ऑक्साइड और बेंटेनॉइड के साथ उसको टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। फिर ऐड लिक्विफाइड फेनॉल, जो हमारा फेनॉल है ना वो लिक्विफाइड स्टेट में रहेगा और उसको उसमें ऐड करेंगे। एंड ग्लिसरीन, मतलब लिक्विफाइड फेनॉल और ग्लिसरीन को उस मिक्सचर में जो हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, ऐड प्यूरिफाइड वाटर टू मेकअप द वॉल्यूम। अब जिस वॉल्यूम में, जिस डिजायर्ड वॉल्यूम में हमको उसको बनाना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम किस चीज से मास्कअप करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर से। ट्रांसफर टू अ बोतल, फिर उसको क्या करेंगे, एक बोतल में हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे, लेबल लगा देंगे कि भाई जीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी और ये करके अपना नाम और उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, नेट कंटेंट और उसमें कुछ वार्निंग वगैरह कि उसको इनटेक नहीं करना है, ऐसा ड्राई और कूल प्लेस पे रखना है, ठीक है। ये सब उसका लेबलिंग हो जाता है। लेबलिंग भी 3 तरह का होता है, प्राइमरी लेबलिंग और सेकेंडरी और टर्सरी, ये सब पैकेजिंग भी हो जाता है उसमें कि मतलब कैसे उसको लेबल लगाना है, पैक करना है, तो वो सब भी आ जाता है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। और फिर उसको क्या करेंगे, डिस्पेंस कर देंगे मार्केट में, बरौनी बाजार में बेचने के लिए भेज देंगे, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा लोशंस का, कैलामाइन लोशन जो भी हम लोग बनाना भी सीखे हैं, रेटिनॉइल लोशन और AHA या BHA बॉडी लोशंस, ठीक है। अब ये हमारा टेबल है मोनोफेजिक लिक्विड्स का। ओवरऑल इसमें क्या डोजेस फॉर्म एक तरफ है, रूट है, नेचर है और एग्जाम्पल है, ठीक है। पहला हमारा डोजेस फॉर्म ईयर ड्रॉप्स, ठीक है। उसका रूट क्या हो जाता है, ओटिक रूट से ही लेते हैं ना, कान से ही लेते हैं ना हम। और उसका नेचर क्या है, एस्ट्राइल होगा। एस्ट्राइलेशन हम लोग बताए थे ना आपको लास्ट क्लास में क्या होता है, एस्ट्राइल नेचर का होगा वो। और उसका एग्जाम्पल क्या है, सिप्रोफ्लोक्सासिन ड्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डोजेस फॉर्म है नेजल ड्रॉप्स, उसका रूट क्या होगा, नेजल कैविटी से अंदर लेते हैं हम लोग, एस्ट्राइल और आइसोटोनिक होना चाहिए वो। और उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिलोमेथाजोलिन ड्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एनेमा। एनेमा क्या होता है, कैसे हम लोग रूट किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से अंदर लेते हैं, रेक्टल। नेचर कैसा है उसका, एस्ट्राइल। और उसका एग्जाम्पल क्या, ग्लिसरीन एनीमा, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्या, सिरप कैसे लेते हैं, ओरली और एक्वस और स्वीटेंड होता है वो। और एग्जाम्पल क्या, पैरासीटामोल सिरप। एलिजर ओरली इंटेक करते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक नेचर का होता है। और ट्रिपिन हाइड्रेट एलिजर उसी तरह से सेम। लिनीमेंट्स कैसे अप्लाई करते हैं, टॉपिकली। और क्या हमारा रब्ड विथ फ्रिक्शन, उसको अच्छे से घिस के हम लोग अप्लाई करते हैं ना। और उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिथाइल सैलिसिलेट लिनीमेंट, ठीक है। लास्ट हमारा क्या है, लोशंस कैसे अप्लाई करते हैं, टॉपिकल, अप्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, मतलब विदाउट फ्रिक्शन अच्छे से उसको बस फैला देते हैं। और ये हमारा कैलामाइन लोशन है उसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये टेबल समझ के पूरा ये एक तरह से समरी हो गया ना आपके लिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।